नमस्कार, मैं डॉक्टर संकेत भटनागर आज इस वीडियो द्वारा आपको विभिन्न प्रकार के इंट्राओक्युलर लेंसेज के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। जब किसी मरीज के आंख में मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का निदान होता है तो उसका एक बहुत ही सटल और एक सरल तरीके से इलाज किया जाता है, जिसको एक फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी कहते हैं। तो इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, हमारे अल्ट्रासाउंड प्रोब से आंख के अंदर ही लेंस के मोतिया को गला के सोख लेते हैं और उसकी जगह एक कृत्रिम प्लास्टिक का लेंस, जिसे इंट्राओक्युलर लेंस बोलते हैं, कैप्सुलर बैग में डाल देते हैं। ये इंट्राओक्युलर लेंसेज देखने में स्पष्ट होते हैं और अति उत्तम अक्रिय या बायोकम्पैटिबल तत्वों से बने होते हैं, जिन पे बाहरी पर्यावरण का कोई असर नहीं पड़ता। इन इंट्राओक्युलर लेंसेज की कोई समय सीमा या एक्सपायरी नहीं होती, तो किसी साधारण कारणों की वजह से इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और इन लेंसेज में आंखों से बचने के लिए सूर्य की हानिकारक यूवी रेस के विरुद्ध एक कोटिंग भी की जाती है। जैसे मैंने पहले बोला था, ये इंट्राओक्युलर लेंसेज विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे पहला होता है मोनोफोकल लेंस, जिसको लगाने के बाद आपकी दूर की दृष्टि तो स्पष्ट हो जाती है, परंतु नजदीक के काम जैसे लिखना, पढ़ना, मोबाइल देखना इत्यादि के लिए आपको छोटा सा उम्र अनुसार एक चश्मा पहनना पड़ता है। दूसरे लेंसेज होते हैं ट्राइफोकल लेंस, जो थोड़े एडवांस्ड क्वालिटी के होते हैं। इन लेंसेज के सतह पे विभिन्न पावर की रिंग्स होती हैं। इसको लगाने के बाद आपकी दूर की दृष्टि, पास की दृष्टि और मध्यांतर की दृष्टि साफ हो जाती है। तो मरीज को इस लेंस के लगाने के बाद दूर देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए, लैपटॉप पे काम करने के लिए, मोबाइल, लिखने पढ़ने इत्यादि के लिए चश्मे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। परंतु ट्राइफोकल लेंसेज की एक समस्या हो सकती है, क्योंकि इनकी सतह पे रिंग्स होती है, तो अगर रोशनी कुछ एंगल पे इन रिंग्स पे गिरे तो कुछ मरीजों को परछाई जैसा दिख सकता है और रोशनी की चमक जैसी दिखती है। ज्यादातर मरीज इनको भी एडजस्ट कर जाते हैं। एक और आधुनिक लेंस आजकल उपलब्ध है, जिसको एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस भी कहा जाता है। इस लेंस को लगाने के बाद दूर की और मध्यांतर की दृष्टि काफी स्पष्ट हो जाती है और नजदीक का भी काफी अच्छा दिखता है। कुछ मरीजों में काफी नजदीक पे अगर कुछ चीज रखी जाए तो इन लेंसेज को लगाने के बाद एक छोटे पावर के चश्मे को लगाने की जरूरत पड़ सकती है। जिन मरीजों में एस्टिग्मेटिक पावर, आंख के काले भाग या कॉर्निया के आकार के कारण ज्यादा पावर होती है, उन मरीजों में प्लेन मोनोफोकल, ट्राइफोकल या इडॉफ लेंसेज पूरी की पूरी दूर की दृष्टि स्पष्ट नहीं कर पाते। इन मरीजों में सटीक गणना कर टॉरिक, ट्राइफोकल, मोनोफोकल या इडॉफ लेंसेज आंख में डाले जाते हैं। कौन सा लेंस आंख के लिए उचित है, वो आंख की स्थिति और मरीज की जीवन शैली पे निर्भर किया जाता है। अगर आंख में कोई और बीमारी जैसे ग्लौकोमा, अनकंट्रोल्ड शुगर या डायबिटिक रेटिनोपैथी या उम्र की वजह से आंख में सूजन या आंख के काले भाग या कॉर्निया में किसी कारण की बीमारी हो, तो ट्राइफोकल लेंस, इडॉफ लेंसेज का उपयोग प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो द्वारा आप इंट्राओक्युलर लेंसेज और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में शिक्षित हुए और आपको सही जानकारी मिली, और कैटरेक्ट सर्जरी की योजना के दौरान आप इंट्राओक्युलर लेंसेज के विषय में सही निर्णय ले पाए। धन्यवाद।